चीज लेना ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज आप सभी को पता है कि हम कौन सी जयंती मना रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। ये उन व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने आज इस भारत की कल्पना, जो आज से कई वर्षों पहले जो है एक किताब में लिखी। संविधान जो है वो एक किताब नहीं, अभी तो एक जीवित ग्रंथ है। जीवित ग्रंथ का मतलब होता है जिसको हम लगातार अमेंड करें और आज प्रेजेंट में जितनी भी स्थितियां हैं उन स्थितियों के अकॉर्डिंग उसको जो है वो चेंज कर दें। संविधान में, मूल संविधान में 365 आर्टिकल हुए, जिनको प्रेजेंट टाइम में आज के समय में हमने अमेंड करते हुए 470 से भी ज़्यादा आर्टिकल जो है संविधान में किए हैं। ये 470 आर्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट इंडिया की, इंडियन जनरेशन की आवश्यकताओं को या आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारतीय संविधान सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, एक समान अधिकार देता है। भारतीय संविधान अखंड भारत की कल्पना करता है, जो हमने इतिहास में पढ़ा था। आप लोगों ने सुना अखंड भारत के बारे में? अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक का जो हिस्सा है वो अखंड भारत का हिस्सा है, और यही परिकल्पना जो है हमारा संविधान करता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, है ना? आप लोगों ने सुना होगा प्रेजेंट टाइम में हम इंडिया की जगह क्या यूज कर रहे हैं? भारत का यूज कर रहे हैं। तो वो आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, कि हम जो निवासी हैं वो किस देश के हैं? भारत के निवासी हैं। और हमारा संविधान हमें बहुत सारे अधिकारों से अंगीकृत करता है, जिन अधिकारों को हमसे कोई छीन नहीं सकता है। संविधान का जो मूल सारांश है वो ये है कि सभी लोग, सभी वर्ग के लोग एक हैं, और इसी वजह से ये लिखित संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इंडिया का जो संविधान है, जो पुस्तक है, नियमों की किताब है, वो विश्व में क्या है बेटा? सबसे बड़ी है। यही इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब इसकी परिकल्पना की थी तब भारत में स्थितियां बहुत अलग थी, और वर्तमान समय को देखते हुए ये संविधान पूर्ण रूप से इस परिप्रेक्ष्य में एकदम सही, सटीक साबित बैठता है कि उस समय की गई परिकल्पना आज के भारत, नवीन भारत का निर्माण जो है वो कर रही है। मैं अपने शब्दों को विराम कुछ संगीत की पंक्तियों से देना चाहूँगा, जो इस संविधान का मूल सारांश है कि हमें इस संविधान से क्या सीखने को मिलता है। ये गीत जो है मैंने अपने स्कूल टाइम में बहुत बार गाया है। आज फिर से ये गीत की जो 3-4 लाइनें हैं मैं सुनाऊंगा आपको, और इनको हमेशा अपने जीवन में याद रखनी है, क्योंकि संविधान ही कहता है हम सब एक हैं। तो हम सब अलग अलग नहीं है, ना तो जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना कलर के आधार पर, है ना? राइट टू इक्वलिटी है ना? तो हम सब क्या है बेटा? इक्वल है। तो गीत कुछ इस प्रकार है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूली चंपा चमेली, बेला गुलाब जूली चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है।